बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। आपके साथ आज मैंने दो खबरें शेयर करनी है। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि ज़हीर एंड कंपनी के लिए आज एक और धचका सामने आया है और उनको धचका अब तक मिल चुका होगा। दूसरी खबर जो है वो बुरी है। वो इसलिए बुरी है क्योंकि हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो पुलिस है, उसकी एक बार फिर खुलकर नाअहली सामने आ गई है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, बल्कि इस प्लेटफॉर्म से अक्सर ये बात की जाती है। आप में से भी बहुत से लोग ये बात करते हैं जो थोड़ा सा भी भूसे की जगह दिमाग रखते हैं। वो ये बात करते हैं कि जो बेसिक क्वेश्चन थे वो दुआ ज़हरा से ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पूछे और ना ही जो यूट्यूबर्स थे जो उससे मिलते थे, ज़हीर एंड कंपनी के लोग, वो उससे इंटरव्यूज़ के अंदर ये सवाल करते थे कि आप कैसे गई, कौन सी गाड़ी पर गई, गाड़ी का रंग, गाड़ी का नंबर, कितने पैसे दिए, खाना खाया नहीं खाया, क्या किया। ऐसे क्वेश्चन सिरे से किए ही नहीं गए। इस झूठ को छुपाने के लिए हमने देखा कि एक झूठ बोला गया, दूसरा बोला गया, तीसरा बोला गया, झूठ पे झूठ बोला जा रहा था और वो सब समझ रहे थे, जो थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं, कि ये झूठ का सहारा लिया जा रहा है। पुलिस ने भी जो पार्टीपन का मुजाहरा किया, जिस तरह से पुलिस ने इस केस के अंदर एकतरफा तौर पर वन साइडेड होकर एक पार्टी का रोल अदा किया और जो उसको करना चाहिए था वो उसने नहीं किया, उसकी नाअहली दुनिया ने देखी और सर्जनिश भी हुई। जो आईजी थे उनको तब्दील कर दिया गया और लोगों ने अपना रिएक्शन पुलिस के हवाले से बहुत ज़्यादा दिया इस केस के अंदर। फिर फाइनली हुआ ये कि जो हमारे कोर्ट्स हैं उन्होंने री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया और दुआ ज़हरा केस की नए सिरे से दो चीज़ों पर बात की गई कि एक तो ये कि आप री इन्वेस्टिगेट करें, इस पूरे मामले को तहकीकात करके हमें रिपोर्ट पेश करें, और दूसरा ये कि हमें बच्ची की एज के हवाले से तयन करना होगा कि दुआ ज़हरा की उम्र क्या है। खैर, जो उम्र सामने ही आप लोगों को मालूम है कि 15 साल के आसपास दुआ ज़हरा की उम्र है, लेकिन अब री इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी पड़ेगी इस केस के अंदर। आज जो मामला सामने आया, मैं आपको वो बताने से पहले आपने बिल्कुल देखा होगा दुआ ज़हरा ने किस तरह से बयानात उससे झूठे बयानात दिलवाए गए। कभी कहा गया कि मैं टैक्सी पर ट्रैवल करके वहाँ पर गई, कभी कहा गया मैं रिक्शे पर गई, मैंने इतने पैसे दिए, मैं यहाँ पे उतरी, और ज़हीर ने भी तरह तरह के झूठ बोले एक झूठ को छुपाने के लिए। लेकिन ये तमाम तर मामला दोस्तों एक्सपोज होता चला गया वक्त के साथ साथ। जो झूठे यूट्यूबर्स थे उनका भांडा फूटता चला गया। अब जो काम पुलिस को करना चाहिए था, जो पुलिस की बेसिक ड्यूटी थी, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ड्यूटी थी, वो उन्होंने ठीक तरीके से नहीं निभाई। और हुआ उसका रिजल्ट क्या कि जो आम शहरी हैं, जो आपकी और मेरी तरह के हैं, उन्होंने इस केस के अंदर अपने नज़रियात शेयर करने शुरू किए। जो लूप होल्स थे, जो मनगढ़ंत कहानियाँ थीं, जो एग्जैक्ट पॉइंट थे जिन पर बात की जानी चाहिए थी, वो आप में से बहुत लोगों ने हमारे साथ शेयर की और हमें निशानदेही की। इसी तरह आज एक और जो रिपोर्ट सामने आई, खबर सामने आई, वो ये कि एक शहरी हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, एक यूट्यूबर कह लीजिए, उन्होंने इस तमाम तर मामले की जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की है अपनी जर्नलिज्म के अंदर, वो बहुत ही कारआमद साबित हो रही है और वो पुलिस के लिए एक मिसाल है कि जो काम पुलिस का था वो उस शख्स ने काम किया। क्विकली बताता हूँ, वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने समझाया कि किस तरह से उन्होंने जो CDR हासिल किया, यानी कि कॉल डिटेल जो रिकॉर्ड होता है, वो उन्होंने हासिल कर लिया इस केस के अंदर और इस हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया है। मैं आपको क्विकली बताता हूँ। उन्होंने किया ये कि उन्होंने जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का काम था वो खुद किया, और किया ये कि उन्होंने कॉल रिकॉर्ड हासिल किया। उस कॉल रिकॉर्ड के अंदर उन्होंने ये बताया, जो यूट्यूबर हैं जिनका नाम है बाबर सलीम, उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट करके बताया कि कराची के अंदर, यानी कि दुआ ज़हरा के घर के पास दो मोबाइल हैं, दो मोबाइल नंबर्स हैं जिनकी निशानदही कर ली गई है। वो मोबाइल नंबर किनके हैं? एक है जी नूर बीबी का और एक है शब्बीर का। नूर बीबी कौन है? जो ज़हीर की वालिदा हैं। एक नंबर उनका और एक नंबर शब्बीर का, यानी कि ज़हीर के बड़े भाई जिनका नाम है शब्बीर, उनका नंबर। अब ये दो नंबर्स दुआ ज़हरा के घर के पास कुछ दिन तक रैकी करते रहे और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वो अपनी मूवमेंट्स, उनकी मूवमेंट रेस होती रही कि कहाँ कहाँ वो गए, किस किस इलाके में उन्होंने रैकी की। और लोग कह रहे थे नहीं, वो तो ख़ुद वहाँ पे आई, मोहब्बत में गिरफ़्तार थी, वहाँ से वो भागकर आ गई टैक्सी लेकर। उसने झूठ बोला कि कोई बीमार है, मुझे वहाँ पहुँचना है लाहौर, तो मुझे ले जाएं, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गई। ये इस कहानी का बहुत बड़ा ड्रॉप सीन है कि ये तो आम शहरी इन्वेस्टिगेशन की है। अभी पुलिस को भी इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जितना मर्ज़ी झूठ बोल लें, एक झूठ को
छुपाने के लिए आपको कई झूठ बोलने पड़ते हैं। तो खैर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की उसमें सामने आ गया कि ये 2 नंबर्स इस तमाम तर एरिया के अंदर इस तमाम तर मामले में इन्वॉल्व थे, इनका आपस में रब्ता था। और दुआ ज़हरा को जब किडनैप किया गया जिस डेट को 16 अप्रैल को, जिस दिन, उस दिन ये नंबर्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे। अब 2 चीज़ें हैं जिस पर मैं आपसे सवाल करता हूँ। या तो ये कह लीजिए कि ज़हीर एंड कंपनी निहायत बेवकूफ़ हैं, उनको मालूम ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो किस कदर बेवकूफ़ी कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है कि इस तरह के केस के अंदर वो किस तरह सलाखों के पीछे जाएंगे। या दूसरी चीज़ ये है कि उनके पीछे कोई मुनज़्ज़म ग्रोह है, कोई बहुत ही पावरफुल लोग हैं जो जिनकी बैक है, शायद उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमें शायद किसी ना किसी तरह इस मामले से वो निकाल लेंगे, हम जितने मर्जी झूठ बोल लें। या तीसरा ये तो सारे बात कर रहे हैं कि जी इश्क मोहब्बत का मामला है, उसके लिए इस हद तक वो जा रहे हैं, वो गरीब लोग इस हद तक चले गए कि पूरी दुनिया को उन्होंने अपने खिलाफ कर लिया है और वो कोर्ट कचहरी सबके चक्कर काट रहे हैं। और उसका भाई कह रहा है नहीं नहीं नहीं, हमने तो मुलाकात भी नहीं करनी, हमने तो उसके जिसकी बेटी है उससे कोई डिस्कशन भी नहीं करनी कि हम किसी तरह मामले को सेटल करते। शुरू में ही नहीं किया गया इस तरह, क्योंकि पीछे मकासद कुछ और थे। मैं अब आपको एक और चीज़ आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। आज मैंने देखा कि दुआ ज़हरा के मामू, उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आया, क्लिप था उनका, वीडियो क्लिप। और उस वीडियो क्लिप के अंदर हमने पहले देखा कि मेहदी अली काज़मी भी अपना वीडियो बयान देते रहे, उनकी वालिदा भी देती रही। लोगों ने कहा कि माँ बाप की मोहब्बत है और वो उस मोहब्बत के अंदर लोग अंधे हो जाते हैं। मोहब्बत में वो अपने बच्चों पर हर लिहाज से एतबार करते हैं कि नहीं हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसके मामू का बयान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि दुआ ज़हरा से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं जानता हूँ कि दुआ ज़हरा ख़ुद से ऐसा कोई स्टेटमेंट दे सकती नहीं है, क्योंकि उनका जो बिलीफ है वो ये है कि उससे बयानात दिलवाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी जो बहन की बेटी है वो बहुत मुश्किल में है, वो परेशान है, उसको सप्रेस किया जा रहा है, उससे झूठे बयानात दिलवाए जा रहे हैं, उसको इस मुश्किल से हम हर हाल में निकालेंगे। और जहाँ तक ये बात है कि दुआ ज़हरा ये कह रही है कि हमें कत्ल कर दिया जाएगा, हमारे माँ बाप हमें मार देंगे जान से, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हमारे ख़ानदान में कभी ऐसी कोई बात सोच भी सकता है। तो जो लोग भी इसके पीछे हैं वो झूठ बोल रहे हैं और वो दुआ ज़हरा को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो मकसद है, मैंने आपको बताया था कि ज़हीर को बचाने के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है और मेहदी अली काज़मी और उसके ख़ानदान पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह वो इस केस से पीछे हट जाएँ और सेटलमेंट कर लें, क्योंकि इसका अंजाम जेल की सलाखों के पीछे होगा। और जो यूट्यूबर्स इसके अंदर झूठ का सहारा ले रहे हैं, झूठ का पलंदा बयान कर रहे हैं, वो जाएं और जाकर इस रिपोर्ट को, इस CDR को, कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चैलेंज करें। अगर आप इतने ही सिंसियर हैं ज़हीर के साथ तो उसको चैलेंज करें, जाएं पुलिस में जाके आप कहेंगे ये रिपोर्ट झूठी है। क्योंकि कुछ दिनों बाद ये अभी जब ये ज़मानत यानी कि बेल ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप देखिएगा कि मामला क्या रुख इख्तियार करता है। और ये जो शहरी ने अपनी मदद आपके तहत ये तमाम तरह हक़ाइक़ सामने रखे हैं, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें अब सामने आनी होगी, क्योंकि मामला लीगल चल रहा है और हेयरिंग शुरू होने वाली है। मैं आपको ये बता दूं कि दुआ ज़हरा तो अंडर एज है, उस हवाले से तो कोई दूसरी बात नहीं, क्योंकि वो नासमझ है, वो बच्ची है, वो माइनर है, उसकी एज 15 साल के पास है, वो कोई भी लीगल फ़ैसला नहीं कर सकती। लेकिन जो ज़हीर है वो रिकॉर्ड पर 21 साल का है, उस पर तमाम चीज़ों का इतलाक़ होगा। कराची वो ख़ुद गया अपने भाई का नंबर लेकर, ज़हीर का नंबर लेकर, या फिर उसका भाई वहाँ पर मौजूद था। इस हवाले से बहुत जल्द तफसीलात तो सामने आ जाएंगी। लेकिन जो इस वक्त लीगल बैटल है वो ज़हीर और उसकी कंपनी बुरी तरह उसके अंदर हार चुके हैं, उनको सरेंडर करना होगा। वो जितना मर्जी ब्लैकमेल कर लें, वो कोर्ट से नहीं बच सकते। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जब ये बेल ख़त्म होगी ज़हीर की, उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी हैपनिंग एक्सपेक्टेड है। कुछ केस अंडर प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही समाअत अगली होगी वो बहुत ही फ्रूटफुल होगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत जल्द हम देखेंगे कि फ़ैसला इस हवाले से किया जाएगा। क्योंकि अब मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है और बहुत सारी जो कॉल डिटेल्स हैं वो भी सामने आ चुकी हैं, और ज़हीर और जो उसके साथी थे वो बेल लेने की कोशिश कर रहे हैं और अदालत उसको रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि मामला काफ़ी क्रिटिकल है। एक माइनर बच्ची को घर से अगवा किया गया है। अब हमारे इदारे, हमारी पुलिस हमारे लिए बहुत अजीज़ है, लेकिन हम ये समझते हैं कि पुलिस को अपना रोल ठीक तरीके से करना होगा, वरना कभी भी एक बेटी का बाप इन्वेस्टिगेशन ऑफिस पर अदम एतमाद ना करता, उसको बदलने के लिए दरख्वास्त दायर ना करता, यकीनी तौर पर आपने जो ड्यूटी आपकी बेसिक थी आपने वो नहीं की, और उसकी वजह से मामला आज यहाँ तक पहुँचे हैं। खैर, मैं कोशिश करूँगा कि इस हवाले से आपको अपडेट रखूँ। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।